Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी में आज हमारा टॉपिक है निबंध। निबंध है प्रातःकाल का दृश्य, यानी मॉर्निंग वॉक के बारे में बताया गया है। तो क्या है प्रातःकाल का दृश्य? आइए प्रातःकाल के दृश्य के बारे में कुछ लाइनें हम जानेंगे और हम उसको फिर समझेंगे। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था सुबह रोज़ उठकर घूमना चाहिए। और अगर हम सुबह सुबह जब उठकर अपने छत पर आते हैं या बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के आसपास का जो एरिया है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही मनमोहक मतलब बहुत ही अच्छा होता है। सूरज निकलने से पूर्व आकाश में लालिमा सी छा जाती है। आपने देखा होगा जब सूरज उगता नहीं, जब सूरज उगता है तो धीरे धीरे आसमान में हल्की सी रोशनी बढ़ने लगती है, तो उसमें वो लालिमा छा जाती है। धीरे धीरे एक लाल पीला गोल पहाड़ों की गोद से निकलता जान पड़ता है। आपने देखा होगा धीरे धीरे सूरज जो है वो लाल पीला गोल पहाड़ों की गोद से निकलता हुआ, जैसे पहाड़ों के बीच से गोद से निकलता जान पड़ता है। सूरज आकाश में पूर्व दिशा से निकलता है। ये आपको पता है सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज आकाश में पूर्व दिशा से यानी ईस्ट से निकलता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ा है ना बेटा इंग्लिश में, ईवीएस में। ईस्ट क्या होता है? पूरब। वेस्ट क्या होता है? पश्चिम। नॉर्थ क्या होता है? उत्तर। और साउथ क्या होता है? दक्षिण। ओके, तो सूरज आकाश में पूरब दिशा से निकलता है। सूरज के निकलते ही सारा अंधकार मिट जाता है। ये आपको भी पता है कि जब सूरज उगता है तो कितना उजाला हो जाता है और हमें आंखों में कितनी रोशनी लगती है। इसकी रोशनी का मुकाबला किसी अन्य वस्तु की रोशनी से नहीं कर सकते हैं। ये आपको भी पता है कि इसकी जो लाइटिंग होती है उसका मुकाबला हम किसी को लाइट से भी नहीं कर सकते या किसी टॉर्च से भी नहीं कर सकते। इसका मुकाबला तो कोई भी रोशनी से नहीं कर सकता है। प्रातःकाल का हाल धीमी धीमी वायु चलती है। सुबह आप सो के उठोगे तो आप देखना छत पर जाएंगे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो प्रातःकाल का हाल धीमी धीमी वायु चलती है। इस वातावरण में सैर करने से चिंतित प्रसन्न हो जाता है। मतलब जो हमारे मन में चिंताएं रहती हैं, सुबह सुबह घूमने से हमारा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है और हमारा दिल भी खुश हो जाता है और हमारी सारी टेंशन्स दिमाग से निकल जाती हैं। प्रातःकाल का हाल धीमी धीमी वायु चलती है, ये तो आपको पता चल गया। और इसी वातावरण में सैर करने से चिंतित प्रसन्न हो जाता है। प्रातःकाल के समय आकाश में से जादू सा प्रतीत होता है। सुबह सुबह हम देखते हैं तो आकाश में अलग ही अलग, कभी कभी कुछ बादल अजीब दिखते हैं, कुछ पीला कलर, कुछ लाल कलर, आसमान कुछ नीला भी होता है। तो अलग अलग तरीके से जादू सा प्रतीत होता है। कल सभी अपना आलस त्याग कर कामकाज में लग जाते हैं। ये आपको भी पता है कि सभी लोग अपने अपना आलस त्याग कर कामकाज में लग जाते हैं। प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा रहता है। ये आपको भी पता होना चाहिए कि सुबह सुबह का जो समय रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है। इसलिए हमें रोज़ क्या करना चाहिए बेटा? इसलिए हमें रोज़ घूमने जाना चाहिए। आप कुछ लाइन्स इसमें और भी ऐड कर सकते हैं प्रातःकाल का दृश्य देखकर, जैसे कि हमारे आसपास हरियाली छा जाती है। मैंने आपको इसलिए छोटा लिखवाया, आप अपने मन से भी कुछ बनाएंगे तो आपको इसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमारा निबंध है। और हाँ, अगर आपको निबंध पूरा वाक्य में मतलब ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1 लाइन पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जैसे कि पहली लाइन, प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। दूसरा, सूरज निकलने से पूरा आकाश में लालिमा छा जाती है। तीसरा, धीरे धीरे एक लाल गोल पहाड़ों की गोद से निकलता जान पड़ता है। चौथा, सूरज आकाश में पूर्व दिशा से निकलता है। पांचवा, सूरज के निकलते ही सारा अंधकार मिट जाता है। इसकी रोशनी का मुकाबला किसी अन्य वस्तु की रोशनी से नहीं कर सकते। सातवीं लाइन, प्रातःकाल का हाल धीमी धीमी वायु चलती है। आठवीं लाइन, इस वातावरण में सैर करने से चिंतित जो मन होता है वो प्रसन्न हो जाता है। आठवीं लाइन, प्रातःकाल के समय आकाश में जादू से प्रतीत होता है। नौवीं लाइन, कल सभी अपना आलस त्याग कर कामकाज में लग जाते हैं। नौवीं लाइन, प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा रहता है। फिर 10वीं, जिससे हमारे शरीर में बहुत आराम भी मिलता है। और 11वीं लाइन है, इसलिए हमें रोज़ सुबह घूमने जाना चाहिए। देखिए आपको लग रहा होगा मैम ने पैराग्राफ में लिखा है तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये लाइंस कितनी है? 11 लाइंस ही हैं। अगर आप अपनी कॉपी में भी लिखते फिर भी ये इतना ही बन पाता और आपको याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि हम तो लाइंस याद करते हैं। ऐसा थोड़ी ना हम एक बार में पूरा पैराग्राफ याद करते हैं। आप 2-2 लाइन करके भी याद करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बेटा इस बार आपके टॉपिक में मैंने रखा है प्रातःकाल का दृश्य। और हाँ, इसको पढ़ने के बाद आप अपने आप के अंदर आदत भी सुधारेंगे। आप रोज़ सुबह घूमने जाया करेंगे अपने घर में से किसी पेरेंट्स के साथ, या अपने घर के बाहर थोड़ा सा घूमेंगे, या अपनी छत पर थोड़ा सा घूमना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो अब आप अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।